अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 3-4 हफ्ते जब नए DGISI की तकर्री में ताख़ीर हो रही थी तो उस वक्त हर किस्म के तबसरे और तज्ज़िये सुनने को मिले। चुनाचे ये भी तज्ज़िये हमारी नज़रों से गुज़रे और इस किस्म के ट्वीट्स भी हमने ख़ुद मुशाहिदा किए कि 27 अक्टूबर जो है वो इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके बाद चंद लोगों को डेफिनेटली मायूसी हुई, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मज़मूम प्रोपेगंडे का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। अब ऐसा ही एक दावा सामने आया है एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो कि दावा करते हुए नज़र आते हैं कि गुज़श्ता 40 से 50 साल से वो शोबाए सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन नजम सेठी साहब की। नजम सेठी ने एक अजीब हैरान कर देने वाला दावा किया है और एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। नाजरीन दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब गए, वहाँ से सऊदी अरब के शहज़ादों ने जो है माली इमदाद की यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? शर्त ये कि जनाब जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे तो बिला ताख़ीर जो सबसे पहले आपने किसी फॉर्म पे अगर दस्तखत करने हैं तो वो नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये दावा किया है नजम सेठी ने। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनाब 3 अरब डॉलर की जो इमदाद पाकिस्तान को दी जा रही है वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि इमरान खान साहब नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यही वजह है कि इमरान खान साहब जब वापस आए तो फ़ौरन उन्होंने नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी उनके बकौल पाकिस्तान को जो इमदाद दी गई वो मशरूत थी नए DGISI की तकर्री के साथ। अब ये दावा नजम सेठी साहब ने किया है और अपने इस दावे के ज़रिए नजम सेठी साहब ने गुज़श्ता 3-4 हफ्तों में जो तज्ज़िये किए नाजरीन खुद अपने ही किए गए तज्ज़ियों की उन्होंने नफ़ी कर दी है। वो कैसे कि 2-3 हफ्ते वो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन महज इसलिए जारी नहीं कर रहे कि सितारों और सियारों की जो हरकत है वो उनके मुवाफिक नहीं है, वो उनके मुखालिफ सिमत में है और चंद लोगों ने उन्हें ये बता दिया है कि अगर इन तारीख़ों में आपने नए DGISI की तकर्री कर दी या इन तारीख़ों में नए DGISI ने अगर चार्ज संभाल लिया तो वो आपके लिए बदशगुन होगा। चुनाचे आपने देखा जब इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उस वक्त जो है उसी दिन तलत हुसैन साहब का ट्वीट आ जाता है कि 19 नवंबर के बाद यानी कि 20 नवंबर को जो है जनरल नदीम अंजुम साहब ओहदे का चार्ज क्यों संभाल रहे हैं, क्योंकि 19 नवंबर को जो है चांद ग्रहण है। अब हमें समझ आई कि इमरान खान साहब इसलिए जो है नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे। यानी अब जो नजम सेठी साहब ने यह दावा कर दिया तो उनको चाहिए कि वो अपने जो पिछले बयानात हैं, जो 3 हफ्ते उन्होंने तज्ज़िये दिए, जो रूहानियात, अमलियात, जादू मंतर, तावीज़, टोने वगैरह जो इस तरह के तज्ज़िये देते रहे हैं, तो अगर 3 अरब डॉलर के लिए इमरान खान साहब ने किया है तो फिर तो आप उन तज्ज़ियों पे तो माफ़ी मांग लेना भाई, तो किसी एक तरफ तो हो जाएं। अब कौम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाती है। कौम का लफ्ज़ तो शायद सही नहीं होगा। जो आपको देखने वाले हैं आपने उन लोगों को फुटबॉल बना दिया है भाई, कभी एक तरफ उनको धक्का देते हैं, कभी दूसरी तरफ आप उनको हिट करते हैं। कोई एक बयानिए के साथ सामने आए ताकि जो है ना आपके देखने वाले कंफ्यूजन का शिकार ना हो। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने क्या ये जो इमदाद है, इमरान खान साहब हो या कोई भी वज़ीर आज़म उनकी जगह होता, तो क्या ये इमदाद इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए ली है 3 अरब डॉलर की?
क्या ये उनके ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे $3 अरब, और ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि IMF की शराइत ऐसी थी कि बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, इसके अलावा पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दें, टैक्सेस की भरमार कर दें। तो डेफिनेटली वो ब्लैकमेलिंग पे आ गए थे और कई सख्त शराइत उन्होंने आयद कर दी थी। तो पाकिस्तान ने ये रास्ता निकाला है उसका कि हम क्यों ना सऊदी अरब से $3 अरब की पेमेंट तलब कर लें, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब नाजरीन दूसरी बात यह कि सऊदी अरब ने $1.5 अरब डेफर्ड पेमेंट पे, मुअख्खर अदायगियों पे हर साल अदायगी करने का यकीन दहानी कराई है। यानी हर साल हमें $1.5 अरब का तेल मिलेगा मुअख्खर अदायगियों पे। डेफिनेटली जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर उन्हें अदा कर दिए जाएंगे। अब ये कुल सूरत हाल थी, ये इन लोगों का तज्जिया है, ये इन लोगों का तबसरा है कि ख़ुद अपने ही बयानात के ज़रिए, अपने नए तज्जियों के ज़रिए, अपने माजी के तज्जियों की नफ़ी कर देते हैं, और फिर उस पर नदामत का इजहार या माजरत का इजहार करना भी ये लोग जो हैं गवारा नहीं करते। तो नजम सेठी साहब डेफिनेटली 40-45 सालों से हैं, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी का उन्हें जो है थोड़ा बहुत जो है उस हवाले से ख्याल रखना चाहिए। और एक और पहलू नाजरीन इसमें यह आ जाता है कि क्या पाक फ़ौज इतनी कमज़ोर है, क्या ISI इतनी कमज़ोर है कि अब वो मिन्नतें तरले करेगी जो है ना सऊदी अरब से कि जनाब इमरान खान साहब या वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे और नए DGISI के तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, तो आप आ जाएं, आप हमारी मदद कर लें, आप हमें बचा लें, आप इनसे नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन करा लें। तो ये क्या पाक फ़ौज की तज़लील करने की कोशिश नहीं कर रहे, ISI की तज़लील करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या वज़ीर आज़म की तज़लील करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या पाकिस्तान की तज़लील करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या रियासत पाकिस्तान को चार्जशीट नहीं कर रहे कि एक तकर्री के मामले पे जो है ना पूरे मुल्क में इमरान खान साहब से बात मनवाने वाला कोई नहीं था, तो सऊदी अरब ने जो है ना $3 अरब दे के उनसे दस्तखत करवा लिए हैं। तो ये एक तीर से कई शिकार करने की एक कोशिश है। बड़ी महारत के साथ ये लोग तज्जिया और तबसरा करते हैं। डेफिनेटली देखें, हमारी किसी के साथ ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना इमरान खान साहब के साथ है, ना जो ना नजम सेठी साहब के साथ, लेकिन उसूल है ना चंद उसूलों की बुनियाद पर जो सवालात मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, यकीनन आप खुद अक्ल और फ़हम रखते हैं और आप खुद इस पर गौर व खौज करेंगे तो आपके लिए ये फ़ैसला करना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा कि आया नजम सेठी साहब ने जो दावा किया है जिन दलाइल की बुनियाद पे क्या वो दुरुस्त है, या जो मैंने दलाइल के ज़रिए उनके दावे को मुस्तरद कर दिया है वो दुरुस्त है। ये फ़ैसला करना आपका हक़ है। हर शख्स का अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और ये हक़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। फ़िलवक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।